नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर, ईएलटी तथा जीआईसी एवं जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सॉरी। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 55। तो 1 से लेके 54 तक प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग कर चुके हैं। तो जो लोग ना देखे हो, चिंतन क्लासेस में जाके देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर 55। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 55। प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया, सॉरी थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के शुभंकर क्या हैं, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है, तो उसके लिए तूफान और तूफानी प्रश्न नंबर ए का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। 10 नवंबर 2022 को ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया मूवमेंट की फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर, तूफान और तूफानी लॉन्च किया है। फिट इंडिया स्कूल वीक का चौथा संस्करण 15 नवंबर 2022 को शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर दूसरा है, 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर दूसरा है, 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। तो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू ने। प्रश्न नंबर दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। ई कुंभ का पूर्ण रूप नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस है। फिर से जान लेते हैं। ई कुंभ का पूर्ण रूप नॉलेज अनलिस्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस है। इस पोर्टल पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और उनसे संबंधित किताबें उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये फरीदाबाद में किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद, हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC का उद्घाटन किया है। इसमें लगभग 4 पेटाबाइट्स की डेटा स्टोरेज क्षमता और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग ब्रह्म की सुविधा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये चेन्नई में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री चेन्नई में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने जा रही है। इस अत्याधुनिक फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटी में कई तरह के ट्रांसपोर्ट का एक्सेस होगा, जिसे 3 चरणों में बनाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप के तहत बनाने जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये हो जाएगा, कौन सा था? तो ये लोथल। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये लोथल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो धौलावीरा से। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यह जाएगा 7 का साहगौरा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो साहगौरा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है। मनुस्मृति, सॉरी क्या जा रहा है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुस्मृति का संबंध किससे है? तो समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, तो ये क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। प्रश्न नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किस रीट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। सॉरी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो था की होना चाहिए यहाँ, तो ये थोड़ा सा ये के हो गया है। तो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो हो जाएगा गोलकनाथ मामला। प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 39A में है। प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये कब की गई? तो 1964 में की गई। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? तो ये राज्य सरकार का अधिकार होता है। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो किस देश में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति? तो जर्मनी में हुई थी। प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले औद्योगिक क्रांति जर्मनी देश में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है कि किसी ग्रह के चारों ओर, फिर से देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को तो उन्हें उपग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर दूसरे पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे हमारा शनि है, शनि उसके बाद है, फिर यूरेनस है, यूरेनस आएगा तीसरे नंबर पे, फिर सबसे लास्ट में आएगी पृथ्वी। तो पहले आएगा बृहस्पति पहले नंबर पे, फिर आएगा शनि, फिर यूरेनस तीसरे पे, मतलब दूसरा आएगा तीसरे, मतलब सबसे लास्ट में आएगी पृथ्वी। तो ये हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ी जो है बृहस्पति है, फिर इसके बाद शनि है, फिर यूरेनस, तो सबसे लास्ट में पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो वो कौन सा पदार्थ है? तो वो निकेल है। प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी भाषा है? तो है उड़िया। प्रश्न नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उड़िया भाषा को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सॉरी, उड़िया भाषा को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उड़िया किस राज्य में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, 23 आईसीटी से संबंधित प्रश्न आ गया। पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है?
एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक। प्रश्न नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या है? तो ये एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो CRM का क्या अर्थ है? तो चैनल रूट मार्केट नहीं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। प्रश्न नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु पूछ रहा है तो कौन सा? टीन है। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा एक उपधातु है? तो टीन है। खाद्य श्रृंखला बनती है तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? तो वो बनती है उत्पादक उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? उत्पादकों उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लौड़ोदभिद वनस्पति। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति लौड़ोदभिद कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो यह है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 55 का अंतिम प्रश्न है तो विषयेत्तर तथा बोलने की दर ध्वनिक विराम उत्पन्न करने की, यहाँ की 2 बार हो गया है, की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिभाषिक, यहाँ परिभाषिक हो गया, यहाँ पराभाषिक होना चाहिए। उसे पराभाषिक कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विषयोत्तर यथा बोलने की दर विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? तो पराभाषिक। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 55 हो गया। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जहाँ भी हमसे गलती त्रुटि हो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएं ताकि हर कोई गलतियों से ही सीखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।